ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं ग्रहों के सेनापति मंगल ग्रह 2 अगस्त 2026 को अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो मंगल के राशि परिवर्तन का प्रभाव तुला लग्न या तुला राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ने वाला है, आने वाले 47 दिनों तक मंगल आपके जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करेंगे, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं आपके जीवन में घटित होंगी, विस्तार से इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। देखिए, तुला राशि वालों, मंगल ग्रह की जब हम बात करते हैं तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में इन्हें बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। इन्हें सभी मांगलिक कार्यक्रमों का कारक भी कहा गया है और मंगल की कृपा यदि व्यक्ति के जीवन में हो तो व्यक्ति के सारे कार्य मंगलमय होते हैं। यदि देखें तो मंगल को ऊर्जा, शक्ति, साहस, पराक्रम, छोटे भाई बहन, जमीन जायदाद, वाद विवाद, लड़ाई झगड़े और इसके साथ ही सेना, पुलिस, आर्मी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इंजीनियरिंग का क्षेत्र, मेडिकल लाइन, युद्ध, आगजनी, चोट चपेट, दुर्घटनाएं, भूकंप, शरीर में पाए जाने वाला ब्लड, इन सभी चीजों का इनको कारकत्व प्राप्त है। ऐसे में मंगल ग्रह का जो ये गोचर हो रहा है, यह आपकी राशि से नवम भाव में गोचर करेंगे, क्योंकि 2 अगस्त 2026 को ये शुक्र की यानी कि वृषभ राशि से निकलकर और ये बुध की मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और यहाँ पर आगामी 18 सितंबर 2026 तक गोचर करने वाले हैं। आइए अब जानते हैं कि मंगल का यह गोचर आपके लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, तुला राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो मंगल का गोचर, मंगल जो है आपके लिए 7वें भाव के स्वामी हैं और साथ ही धन भाव के ये स्वामी हैं। 9th हाउस से इनका गोचर होगा, तो अच्छी स्थिति यहाँ पर बन रही है। देखिए तुला राशि वालों, अगर आपके वैवाहिक जीवन में या ससुराल पक्ष के साथ में रिश्ते आपके खराब चल रहे थे तो अब टाइम आ गया है जब रिश्ते आपके सुधरेंगे, यानी कि दाम्पत्य जीवन में सुख भी बढ़ेगा और पार्टनर के साथ में आप कोई धार्मिक यात्रा करेंगे। लेकिन यहाँ पे एक शर्त ये रहेगी कि आपके जो राशि के स्वामी हैं शुक्र, वो नीच राशि में है और 12th हाउस से गोचर कर रहे हैं और मंगल उस पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस समय अवधि के दौरान एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चांसेस यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखाई देते हैं। तो आपसे निवेदन है, क्योंकि शुक्र 12वें भाव का शुक्र व्यक्ति को पैसा, रुपया, भोग विलास की तरफ ज्यादा अग्रसर करता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसी स्थिति दिखाई दे रही है कि आपका वैवाहिक जीवन पहले की अपेक्षा काफी अच्छा होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी वह दूर होगी, ससुराल पक्ष के साथ में आपके रिश्ते सुधरते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थोड़ा सा सावधान हो जाइएगा, चीजें उजागर हो सकती हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है। हालांकि वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से मुझे समय अच्छा दिखाई दे रहा है। अगर खराब करेंगे तो आप स्वयं से ही खराब करेंगे। धर्म गुरुओं के साथ में आपके अच्छे वक्तव्य रहेंगे, बड़े लोगों का सम्मान अगर आप करते हैं तो उनका पूर्ण रूप से सहयोग और समर्थन भी प्राप्त होगा। जो लोग किसी ऐसे फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं जो कि हायर एजुकेशन से जुड़ी हुई है, विशेष तौर पर इनकम टैक्स से रिलेटेड, या आप किसी भी प्रकार के सेक्रेटिव सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो मंगल का यह गोचर आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, फायदेमंद रहेगा, यानी कि लाभकारी योग आपके लिए बनते नजर आएंगे। जो लोग बिजनेस व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस व्यापार कर रहे लोगों के लिए भी यह टाइम बहुत बढ़िया है। जो अभी तक आपके जीवन में बिजनेस व्यापार से जुड़ी हुई चुनौतियां, संघर्ष आ रहे थे तुला राशि वालों, अब वह संघर्ष खत्म होगा। अगर आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत करना चाहते हैं, यह बेहतर समय रहेगा। इस समय अवधि के दौरान आप नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कोई नया निवेश करना चाहते हैं, इससे बेहतर समय नहीं हो सकता। आपको स्पष्ट कर दें, जो पिछले 2 महीनों में आपने संघर्ष झेला है, इस डेप की जो लोग बिजनेस व्यापार से जुड़े हुए थे, व्यापार में तेजी नहीं मिल पा रही थी आपको, या बहुत सारे अटके हुए कार्य थे जो बन नहीं पा रहे थे, अब वह टाइम आ गया है जब आप पे कार्यों में गति आएगी। और जितने भी पड़े हुए कार्य हैं, आपके रुके हुए कार्य हैं, अगर आप मेहनत जारी रखते हैं तो आपके हर कार्य 18 सितंबर 2026 से पहले बनने जा रहे हैं। स्थिति बढ़िया रहेगी। हालांकि पिता के साथ थोड़ा संबंधों पर ध्यान रखेंगे और गुरुजनों के साथ भी संबंधों का ध्यान रखें तो बेहतर है, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो 9th हाउस में बहुत ज्यादा रहेगी। इस समय अवधि के दौरान कोई धार्मिक यात्रा आप जरूर करने वाले हैं, यानी कि धर्म अध्यात्म में आपकी बहुत ज्यादा एनर्जी यहाँ पर जाने वाली रहेगी। मंगल की जो चौथे दृष्टि का प्रभाव है, देखिए मंगल चौथी दृष्टि से आपके 12th हाउस को देखेंगे तो सिंपल सी बात है, वहां पर शुक्र ग्रह विराजमान है। हालांकि ये खर्चों में कमी तो ले आएंगे, लेकिन ये अत्यधिक भोग विलास की इच्छा भी जागृत करेंगे। साथ ही व्यक्ति को अनैतिक मार्गों पर भी ले जाने का कार्य करेंगे। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचेगा। अत्यधिक सैया सुख या भोग विलास की चाह में आप अपना नुकसान कर सकते हैं, तो इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं, विदेशी भूमि से लाभ होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ होगा। स्पेशली अगर आप कॉस्मेटिक से जुड़े हुए या इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक से जुड़े हुए जो भी प्रोडक्ट्स हैं उनका आप आदान प्रदान करते हैं, तो ये टाइम अच्छा है। हालांकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो थोड़ा चमक धमक वाली जो चीजें होती हैं उस पर भी, अगर आपका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है, कॉस्मेटिक से जुड़े हुए, तो उसमें आपको बहुत। राशि वालों, यदि बात करें हम मंगल की 7वीं दृष्टि की, तो मंगल की जो 7वीं दृष्टि रहने वाली है आपके तीसरे भाव को देखेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि आप अगर मेहनत करेंगे, पराक्रम दिखाएंगे, तो आपके हर कार्य बनते चले जाएंगे और जो भी अभी तक रुकावटें आपके लाइफ के अंदर आ रही थी वो रुकावटें दूर होंगी। आपके साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी।
कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी रहने वाली है। इस समय अवधि के दौरान आप किसी भी कार्य को करने से डरने वाले नहीं रहेंगे। हालांकि छोटे भाई बहनों के साथ में थोड़ा सा संबंधों पर ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अगर आप कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हैं तो इस समय अवधि के दौरान जितनी मीठी बातें आप करेंगे उतना बेहतर आप रिजल्ट निकालने में सफल होंगे। सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड, इन सभी क्षेत्र से आपको लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही इस महीने में आपकी कोई ना कोई धार्मिक ट्रेवलिंग होगी, या आप देखेंगे कि इस समय अवधि के दौरान छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन मैंने कहा कि अगर आप सेल्स, मीडिया में हैं या आप किसी भी प्रकार के क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, ठीक है, क्रिएशन का कोई भी काम है, आपका स्क्रिप्ट राइटिंग का भी काम है, तो इस टाइम फ्रेम के दौरान आप अच्छा लाभ प्राप्त करने में सफल होंगे। हालांकि तुला राशि वालों, थोड़ा सा क्रोध की अधिकता इस समय अवधि के दौरान बढ़ती हुई नजर आएगी। आपको थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा आ सकता है इस समय अवधि के दौरान। आपको लगेगा कि कोई भी व्यक्ति जो भी आपसे कुछ बातें कहेंगे तो उसमें थोड़ी से आपके अंदर अहंकार का भाव भी जागृत हो सकता है। तो आपसे निवेदन है कि अगर कोई आपको सही सलाह दे रहा है तो उसकी सलाह को अवश्य मानिएगा। छोटे भाई बहन भी हो सकते हैं, घर परिवार के लोग भी हो सकते हैं। मंगल की जो 8वीं दृष्टि का प्रभाव, देखिए मंगल 8वीं दृष्टि से देखें तो मकर राशि को देख रहे हैं और देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आपके 4th हाउस पर है। निश्चित तौर पर यह समय भूमि, भवन, वाहन आदि से जुड़े हुए कार्य करने के लिए बेहतर रहेगा। साथ ही मंगल की दृष्टि शुक्र पर होने की वजह से जो लोग एजेंसी वगैरह चलाते हैं, साथ ही अगर देखें तो होटल रेस्टोरेंट से जुड़े हुए काम कर रहे हैं, या आपका किसी भी प्रकार से इंटीरियर डिजाइनिंग वगैरह का काम है, तो जो भी लग्जरी से जुड़े हुए कार्य हैं इस टाइम फ्रेम के दौरान आपके यहाँ पर बनते नजर आएंगे। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपका होता हुआ नजर आएगा। हालांकि आपको स्पष्ट कर देंगे मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वह आपके 4th हाउस पर पड़ रही, तो मन से थोड़ा उद्वेलित आप रहेंगे। मन में बहुत जल्दी जल्दी क्रोध आएगा। जो मैंने कहा कि आप हर किसी की बात को भी ना अलग तरीके से, अलग नजरिए से देखना शुरू करेंगे, जिसकी वजह से पारिवारिक जीवन में आपकी वजह से वाद विवाद की स्थिति बढ़ सकती है। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। माँ के साथ में वाद विवाद होने की संभावनाएं ज्यादा बनती है। माँ की हेल्थ का ध्यान रखिएगा। हालांकि मंगल की अगर बात करते हैं तो मंगल आपके दूसरे भाव के स्वामी हैं, और अगर देखें तो 9th हाउस से गोचर कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर धन लाभ के दृष्टिकोण से यह समय अच्छा है। परिवार के साथ कहीं घूमने फिरने का आप कार्यक्रम बना सकते हैं। चीजें आपके लिए बेहतर यहाँ पर होती नजर आएंगी। मंगल आपके लिए 7वें भाव के भी स्वामी है, तो कुछ न्यू बिजनेस पार्टनरशिप या कुछ नए लोगों से संपर्क भी आपके इस समय अवधि के दौरान बनते नजर आएंगे। जो लोग नौकरी पेशा जीवन में है, नौकरी पेशा जीवन से जुड़े जातकों के लिए अच्छा है, क्योंकि शनि की स्टेबिलिटी यहाँ पर आपको मिल रही है, तो परिस्थितियां आपके लिए बढ़िया है। आईटी सेक्टर, टेक्निकल फील्ड, सेना, पुलिस, आर्मी, इन सभी क्षेत्रों में अगर आप हैं तो आप कोशिश कीजिएगा कि 15 सितंबर के आसपास का जो टाइम होगा वहां पर आपके लिए प्रमोशन वगैरह के चांसेस भी बनते हुए नजर आएंगे, या 15 अगस्त 2026 से पहले भी आपके लिए प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए। इस समय अवधि के दौरान न्यू जॉब्स भी आपको मिल सकती हैं। हालांकि न्यू जॉब के लिए अगर देखा जाए तो 9 अगस्त 2026 के बाद का टाइम अच्छा है। अगर आपकी पहले जॉब छूट गई थी तो चीजें अब यहाँ पर मैनेज हो सकती हैं। प्रेम संबंध के मामलों में उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा। आपकी क्रोध की वजह से आप अच्छे पार्टनर को इस समय अवधि के दौरान खो सकते हैं, या न्यू प्रपोजल्स भी आपको आ सकता है। अगर आप लंबे समय से रिलेशनशिप में हैं, आप तुला राशि वाले हैं, तो आप अपने पार्टनर को चीट करेंगे, या आप अपने पार्टनर के पीठ पीछे कुछ न कुछ या किसी नए व्यक्ति के संपर्क में आने का प्रयास करेंगे। तो आपसे निवेदन है, राहु आपके 5th भाव में है, तो तुला राशि वालों थोड़ा सोच समझ कर आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। इस समय अवधि के दौरान जो आपका रिलेशन बनेगा वो ज्यादा लंबे समय तक आपका रिलेशन चलने वाला नहीं रहेगा। तो थोड़ा सा इस चीज को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहने वाली रहेगी। स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए टाइम अच्छा है। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम वगैरह देना चाहते हैं, है ना, तो आपके लिए अच्छा टाइम रहेगा। अगर आप पहले से नौकरी पेशा जीवन में है तो चीजें आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का भी सपोर्ट आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कुछ लोगों को हेल्थ इश्यूज भी आ सकते हैं, क्योंकि आपके जो राशि के स्वामी है वो 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं, और मंगल आपके लिए मार्केस भी बनते हैं और 7th हाउस के लॉर्ड होकर शुक्र पर दृष्टि डाल रहे हैं। तो कुछ लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ सकता है इस समय अवधि के दौरान। बीपी की समस्या या कुछ शुगर से रिलेटेड प्रॉब्लम भी यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। मैंने बताया कि धन लाभ के दृष्टिकोण से अच्छा है, करियर वाइज अच्छा है, सुख साधन आपका बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी हो रही है, रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। सिवाय मेहनत करने की आवश्यकता रहेगी, और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बचना होगा। चीटिंग नहीं कीजिएगा। न्यू रिलेशन भी बनने के योग यहाँ पर